नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑर्डिनेंस कोर्स में जो कि आर्मी का एक डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसीज आई हुई हैं और 10th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी 10th पास है। पूरा नोटिफिकेशन समझाएंगे, बताएंगे कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ कितनी वैकेंसीज हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होगा, जितना स्टैंडर्ड है सारा कुछ बताया जाएगा। आप लास्ट तक बने रहिए। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ है और वैकेंसीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। इसके बाद में हम सारा कुछ बताएंगे, आपको स्टेट वाइज वैकेंसीज बताएंगे। और ये ग्रुप सी की पोस्ट हैं, दो तरीके की हैं इसमें। एक तो है ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसीज और एक फायरमैन की वैकेंसीज हैं। ठीक है, अगले सप्ताह से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। क्या डेट रहेगी वो हम सब आगे बताते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। पेन ले लेते हैं। देखिए, हाँ, टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली हैं कैटेगरी वाइज हम बताएंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताएंगे। जनरल यूआर की वैकेंसीज जो हैं वो ट्रेड्समैन मेट की हैं 508 और फायरमैन की हैं 222। तो टोटल वैकेंसीज हो गई 730। ईडब्ल्यूएस की हैं 124 ट्रेड्समैन, 54 फायरमैन, तो 178 वैकेंसीज हो गई। ओबीसी की हैं 337 ट्रेड्समैन की और 147 फायरमैन की, तो इतनी हो गई 484। एससी और एसटी वैकेंसी, एससी की हैं टोटल 268 और एसटी की हैं 133। तो ये तो हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अप्लाई डेट इसकी क्या रहने वाली है। अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, जैसे ही लॉन्ग नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आता है हम एक वीडियो फिर से बना देंगे। अभी के लिए अप्लाई डेट इसकी जो बताई जा रही है वो 28 जनवरी से अप्लाई डेट स्टार्ट है। और कहाँ तक चलेगी अप्लाई डेट, स्टार्टिंग से 21 दिन तक इसका फॉर्म भरने का पीरियड रहता है। ठीक है, तो आप भर सकते हैं 21 दिन के अंदर ही। फीस क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, ये 100 रुपीज़ रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी के लिए फीस ये 0 रहेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एज लिमिट क्या रहेगी इसमें। एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी एज लिमिट 18 से 25 साल ही रहेगी। और इसकी कट ऑफ डेट क्या रहेगी, एज लिमिट किस दिन से काउंट की जाएगी। ये जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, फॉर्म सबमिट करने की जो आपकी लास्ट डेट है उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल होनी चाहिए। इसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 3 साल का। एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल का। एक बात और ध्यान रखना, आप जिस भी कैटेगरी से हैं आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना लास्ट डेट से पहले ही रेडी कर लें। और ओबीसी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और भारत सरकार का होना चाहिए, भारत सरकार की नौकरियों के लिए। क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी सिंपल 10th पास रहेगा इसमें। आप किसी भी बोर्ड से हों, कितने भी मार्क्स आपके बन रहे हों, कोई परसेंटेज की बाध्यता नहीं है इसमें, तो आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, आपने 10th पास किया हो। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या रहेगा, देखो पहले तो इसमें फिजिकल होगा। अभी ये फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये जो पहले की प्रीवियस नोटिफिकेशन के आधार पर ये बताया जा रहा है ये सिलेक्शन प्रोसेस। पहले क्या होता था, फिजिकल पहले होता था, प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट, ये सारे टेस्ट पहले होते थे। उसके बाद में रिटन टेस्ट होता था और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद में मेडिकल, उसके बाद में ज्वाइनिंग। लेकिन अब हो सकता है न्यू नोटिफिकेशन जब फुल नोटिफिकेशन आए तो इसमें रिटन टेस्ट पहले रख दे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी को पता है 2024 में इलेक्शन हैं, चुनाव हैं और भारत सरकार मिशन मोड पे भर्ती कंप्लीट करवा रही है। तो आप अगर एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, तो आप तुरंत इसको ध्यान से अप्लाई करिए। चैनल पे बने रहिए, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा इसकी क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या पढ़ाई होगी, कैसे होगी, कैसे तैयारी होगी, सब कुछ बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रिटन टेस्ट में क्या पूछा जाएगा अभी आगे बताएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता, आपके डॉक्यूमेंट्स 10th की मार्कशीट चेक करेंगे, अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया वो चेक करेंगे,
तो ये सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। मेडिकल होता है उसके बाद में ज्वाइनिंग से पहले, तो वो मेडिकल करवा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्योंककि ये आर्मी में पोस्ट्स हैं तो इनके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए फायरमैन के लिए, और ट्रेड्समैन के लिए भी 165 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। चेस्ट आपका होना चाहिए 81.5 से 85 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में, इसके लिए भी सेम चेस्ट का क्राइटेरिया है। रनिंग आपके लिए होनी चाहिए, आप रनिंग कर लेते हो 1.6 किलोमीटर इन 6 मिनट्स, 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर आप दौड़ लेते हो फायरमैन के लिए, और ट्रेडमैन की पोस्ट के लिए 1.5 किलोमीटर दौड़ लेते हो आप 6 मिनट में, इसके लिए थोड़ा सा कम है। वेट आपका कम से कम 50 केजी होना चाहिए, इसमें अगर आपका 1-2 किलो कम है तो उसको गेन कर लीजिए, और ताकि आप एलिजिबल हो जाएं। 50 किलो से कम अगर होंगे आप तो फिर मुश्किल है ना, हाइट के हिसाब से तो वेट कम हो जाएगा, आप गेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती गेन करने में। कैरिंग क्या होता है? कैरिंग आपको कुछ वजन ले जाना होता है, जैसे ग्रुप डी के एग्जाम्स में होता है, आपको कुछ वजन कुछ डिस्टेंस तक ले जाना होता है, तो आपको 63.5 kg वजन ले जाना होगा 183 मीटर तक, और वो भी 96 सेकंड के अंदर। 96 सेकंड में आपको 63.5 किलो वजन 183 मीटर तक ले जाना होगा, ये फायरमैन के लिए। ट्रेड्समैन के लिए थोड़ा रिलैक्स्ड है, 50 किलो वजन है, 200 मीटर तक ले जाना है, और 100 सेकंड का टाइम है, लगभग सेम है, इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स। इसके बाद में है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप आपको कितना करना होगा? ये करना होगा 2.5 मीटर, ठीक है, 2.5 मीटर का लॉन्ग जंप करना होगा। ये केवल फायरमैन के लिए है, ट्रेड्समैन के लिए नहीं है। क्लाइंबिंग आपको करना होगा, क्लाइंबिंग का मतलब वो रस्सी पे चढ़ना होगा आपको 3 मीटर तक, और ये भी केवल फायरमैन के लिए ही है, ट्रेड्समैन के लिए नहीं है। आगे चलते हैं, ट्रेड्समैन का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा? देखो एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसमें 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, 150 नंबर के होंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे का। आप ये बात याद रखना, ये रेगुलर भर्ती है, कोई 4 साल वाली भर्ती नहीं है, शुद्ध सरकारी नौकरी है ये, ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25, मतलब 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगी। 4 क्वेश्चन आपने गलत किए तो 1 सही वाला काट लिया जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहेगा इसमें? रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 50 रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 जीके के, 50 इंग्लिश के, और 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, हो गए टोटल 150 क्वेश्चन। 2 घंटे का टाइम होगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। अब देखो सैलरी कितनी होगी। सैलरी फायरमैन के लिए जो है वो 1900 ग्रेड पे, ये जो सैलरी की रेंज दी है 1900 ग्रेड पे की है, 19,900 से लेकर 63,200 तक, और ट्रेड्समैन के लिए 18,000 से 56,900, मतलब ये 1800 ग्रेड पे की है, तो इसके लिए इतनी सैलरी। अभी देखो ये तो रेंज दी है, सैलरी की रेंज दी है, इसको अगर टीए डीए एचआरए सारा मिला के तो ये वाली सैलरी आपकी पड़ेगी करीब 28,000 से ज़्यादा, 28,000 प्लस पड़ेगी। और ये ट्रेड्समैन की आपकी ये भी 26,000 से ज़्यादा, 26,000 से ज़्यादा इसमें सैलरी मिलेगी आपको, जब सारा भत्ते वत्ते मिला लिए जाएंगे इसमें, ये बेसिक सैलरी बोली जाती है, ठीक है। अब स्टेट वाइज सीट देख लेते हैं कितनी है, स्टेट वाइज वैकेंसीज कितनी है। देखो ये रीजन होते हैं इसमें, ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से राज्य आते हैं? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये सब आते हैं। यहाँ पर फायरमैन की 69 वैकेंसीज हैं, ट्रेड्समैन की 139 हैं। वेस्टर्न रीजन देख लें, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इनमें फायरमैन की 71 हैं, ट्रेड्समैन की 430 वैकेंसीज। नदर्न रीजन, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इसमें आता है, इसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन, इसमें वैकेंसीज ज़्यादा हैं, यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है तो इसलिए वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए कट ऑफ कम जाएगा। सदर्न रीजन, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, इसमें फायरमैन की 111 और ट्रेड्समैन मेट की
206। ऐसे ही साउथ वेस्ट रीजन राजस्थान गुजरात में फायरमैन की 89 और ट्रेड्समैन की 164। सेंट्रल वेस्ट रीजन मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आता है, इसमें फायरमैन की 39, ट्रेड्समैन की 66। सेंट्रल रीजन जिसमें वेस्ट बंगाल झारखंड सिक्किम आता है, इसमें फायरमैन और ट्रेड्समैन की 46 और 63 वैकेंसीज हैं। इसमें कुछ राज्यों के नाम मेंशन नहीं होंगे तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से किसी भी रीजन से अपना फॉर्म भर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके राज्य से ही फॉर्म भर सकता है। भारत सरकार की नौकरी आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं, जिस भी रीजन में जिस भी स्टेट में आपका मन करे फॉर्म भर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से भले हों। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, हाँ ये कुछ इन्होंने दे रखा है नोटिफिकेशन में, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने कुछ दे रखा है कि एप्लीकेशन जो अप्लाई होंगी वो कहाँ पे अवेलेबल होंगी, इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होंगी। जैसे ही आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इस पर एप्लीकेशन ओपन होती हैं हम फिर से एक वीडियो बना के आपको और डिटेल से समझा देंगे कैसे फार्म भरना है, क्या करना है। और फार्म भरना जैसे ही स्टार्ट होंगे उसके 21 दिन तक इनका फार्म भरने का पीरियड रहेगा और क्लोजिंग रहेगी 2359 आवर्स, मतलब रात के 11:59 तक ये फार्म भरे जाएंगे लास्ट डेट में। ठीक है, कोई भी अपना ये कह रहा है ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और कैंडिडेट विल नॉट सेंड एनी एप्लीकेशन प्रिंट आउट सर्टिफिकेट एओसी सिकंदराबाद, नो ऑफलाइन मैनुअल एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि इस वेबसाइट पे जाके सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन जनरल टर्म्स कंडीशन ये सारी देख लो, एक बार चेक कर लो, आप इस पे जाके विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आता है उसके साथ में हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए और भी कोई भी जॉब की नोटिफिकेशन जैसे ही आती है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तुरंत, तो आप इससे बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।